हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक नंदिनी में से पाठ 12 तुम हारते ही रहे एवरेस्ट करेंगे। तो इसमें एवरेस्ट शिखर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसके पहले एवरेस्ट पर्वत महालंगुर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के क्षेत्र, जो कि तिब्बत का एक भाग है, में विराजमान है। सबसे 1850 में कंचनजंगा को सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर अर्थात 28,169 फीट है। इसके आसपास की पर्वत चोटियाँ भी बहुत ऊंची होने की वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाने में भी थोड़ी बहुत परेशानी वैज्ञानिकों को हुई, और इसके बारे में अलग अलग देशों के अपने अपने मत हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों के आधार पर इसकी ऊंचाई 29,028 फीट है। 6 करोड़ वर्षों से यह शिखर सिर ऊंचा किए हुए खड़ा है। इतनी अधिक ऊंचाई की मनुष्य परिंदा भी जिसके ऊपर पर ना मार सके, परंतु मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है, और उसने इस अदम्य साहस से इस महान पर्वत शिखर को भी जीत लिया। एवरेस्ट 3 नामों से जाना जाता है। पहला इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। चोमोलुंगमा इसका चीनी नाम है, और सागर माथा इसका नेपाली नाम है। तो आइए इसके बारे में आगे विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। जॉर्ज मेलॉरी और एंड्रयू इरविन एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करने वाले सबसे पहले पर्वतारोही थे। दोनों ही ब्रिटेन के निवासी थे। 8 जून 1924 को एवरेस्ट के उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए 23,000 फीट की ऊंचाई तक तो पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वहां से कभी वापस नहीं लौट सके। चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों, कितनी भी मुश्किलें हों, मनुष्य सफलताओं से निराश होकर चुप बैठने वाला प्राणी नहीं है। उसके बाद ब्रिटेन के मॉरिस विल्सन भी एक ऐसा ही दुस्साहस कर बैठे, और वो अकेले ही एवरेस्ट विजय प्राप्त करने की लालसा में विल्सन घनी बर्फ में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, और वहीं बर्फ में ही दब गए और अपने प्राण त्याग दिए। फिर सन 1938 में टिलमैन के नेतृत्व में शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी। चढ़ते समय तेंजिंग के पैरों के नीचे की बर्फ जो थी वो धंस गई, और वो हज़ारों फीट गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचे, लेकिन वो सिर्फ 27,000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाए। उसके बाद भी अनेकों महान पर्वतारोहियों ने इस एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से जिनका महत्वपूर्ण नाम आता है वो है मिंगकिपा और शेरपा तेंजिंग। 29 मई 1953 को सफलता की बेला आ पहुंची। अपनी जान की बाजी लगाकर सीधी खड़ी बर्फीली चट्टानों पर चढ़ते हिलेरी और तेंजिंग ठीक 11:30 पर मनुष्य के साहस और अध्यवसाय के सामने एवरेस्ट की महान चोटी पर फिर से चले गए। संसार भर में इन एवरेस्ट विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया। पर्वतारोहण के इस साहसिक अभियान में महिलाएं जो थी वो कैसे पीछे रह सकती थी। 1975 में एक जापानी महिला, जिसका नाम जुंको तंबई के नाम से जिसे जाना जाता है,
एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर लगे एक आधार शिविर में सो रही थी कि अचानक बहुत ही भयंकर तूफान आया। तूफान आने से उसका जो तंबू था वो भी उखड़ गया और वो बर्फ़ के नीचे दब गई। उसे बहुत ही तेज़ बुखार हो गया था। अन्य पर्वतारोहियों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। वो निकली, उसे आगे जाने से भी मना किया, लेकिन वो नहीं रुकी और अपने अदम्य साहस के द्वारा वो पर्वत शिखर पर पहुंच गई। तो हमने उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एवरेस्ट शिखर तक पहुँचने वाली एक अन्य भारतीय महिला थी संतोष यादव। और एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाली पहली जो भारतीय महिला थी उसका नाम था बछेंद्री पाल। इटली के रेनहोल्ड मेस्नर जो थे, ऑक्सीजन की चोटी पर ऑक्सीजन के बगैर ही एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए और एक नहीं दो बार बिना ऑक्सीजन के ही वहाँ तक पहुँचने का उन्होंने साहस किया। लेकिन दो बार तो वो वहाँ पर चल गए, लेकिन तीसरी बार ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। नेत्रहीन पर्वतारोही एटिक विहेनियर के दुस्साहस के बारे में जानकर तो सभी के दिन दहल जाएंगे। उन्होंने सोचा, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत ही है, मैं एवरेस्ट को फतेह अवश्य करूंगा। और अनेकों कठिनाइयों से जूझते हुए एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने में वो सफल भी हो गए। उसके बाद थे आपा शेरपा। आपा शेरपा पूरे 12 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़े। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि किशोरी तेम्बा तशेरी, नेपाल की किशोर तेम्बा तशेरी और मिंगकिपा, ये दोनों भाई बहन थे। इन्होंने भी बहुत ही छोटी उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने में विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर हमें अनेकों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस के द्वारा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। एवरेस्ट अभियान के बारे में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में है कि प्रारंभिक अभियान असफल क्यों रहे और अब बार बार सफलता कैसे मिल जाती है। इसका कारण तो यह है कि पहले अधिक वैज्ञानिक प्रगति के कारण अब पर्वतारोहण में सहायक अधिक उन्नत उपकरण उपलब्ध हो गए हैं। उदाहरण के लिए अब ऐसे एयरबैग बन चुके हैं जो बर्फ़ धंसने के कारण खतरनाक गहरी दरारों में फंसे हुए पर्वतारोहियों को भी प्राणवायु की कमी में भी 3 घंटे तक जीवित रख सकते हैं। एयरबैग की जोड़ी के कारण पर्वतारोही धड़ाम से नीचे नहीं गिरता, वह हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आता है और ऊंचाई से गिरने पर उसे एक भी खरोंच नहीं आ सकती। आखिर में प्रश्न यह उठता है कि पर्वतारोहण करके क्यों अपनी जान जोखिम में डाली जाए, धन और समय क्यों बर्बाद किया जाए। विचार किया जाए तो पर्वतारोहण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे मनुष्य में सूझबूझ और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपसी सहकारिता, कर्मठता, धैर्य जैसे गुण भी विकसित होते हैं। असफलताओं से भी नई सीख लेने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह पर्वतारोहण मनुष्य का चहुमुखी विकास करके उसे उन्नति के नए सोपानों की ओर ले जाने में सहायता करता है। तो इस पाठ का जो संदेश है कि मनुष्य को अपनी सफलताओं के साथ साथ असफलताओं से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चे, एक बार आप खुद इस पाठ की रीडिंग करोगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो आगे इसके जो शब्द अर्थ हैं मैं एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। फतेह करना, भाव जीत लेना, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, अभियान, चढ़ाई, अध्यवसाय, मेहनत, उपकरण, औजार। तो उसके बाद आप ये तीनों कट कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन, सालगिरह, वर्षगांठ, विचित्र, अनोखा, दंपति, पति पत्नी, बेला, समय, निर्बाध, बिना बाधा के, असफल, जो सफल ना हो सके, दुर्लंघ्य, जिसे
लांघना मुश्किल हो, भाव जिसे पार करना मुश्किल हो। पर्वतारोही, पहाड़ पर चढ़ने वाला। तो आइए अब हम इन कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितने फीट है? एवरेस्ट की ऊंचाई 29,028 फीट है। एवरेस्ट के कितने नाम हैं? तो आप सबको पता है कि एवरेस्ट के 3 नाम हैं। मॉरिस विल्सन एवरेस्ट विजय के लिए किसके साथ गए थे? मॉरिस विल्सन एवरेस्ट विजय के लिए अकेले ही गए थे। जॉर्ज मेलॉरी और एंड्रयू इरविन कहाँ के निवासी थे? ये दोनों ब्रिटेन के निवासी थे। तो ये अभी आपने ये चैप्टर रीड करना है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, बुक एक्सरसाइज है, वो कल को मैं आपको नोट सेंड करूँगी। थैंक यू बेटा।